दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में नंबर्स ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या निकालना। कोई एक सवाल दिया रहेगा आपको जिसमें आपको बताना पड़ेगा इसमें जीरो कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स। अब ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों जैसे हम देखने वाले हैं कि शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो निकालना, उसके पहले आपको एक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर सवाल बहुत ईजी है। तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर 10 तक। मतलब एक सिक्वेंस में एक सीरीज आपको दी गई है। इसमें आपको बताना है इसमें कितनी बार, इसमें 3 कितनी बार आ गया, मतलब 3 जो नंबर्स है वो कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है। तो जैसे आप सोचेंगे कितनी बार आएगा, तो ये सिंपल रूप से अगर आप देखें 3 एक बार यहाँ आ गया, लेकिन जब 6 लिखेंगे एक बार यहाँ भी आएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, और जब 9 आएगा तो यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो 2 बार यहाँ आएगा। अब हम टोटल इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर अपना टोटल आएगा 4 + 4/3 आया है। लेकिन अगर आपको पेपरों में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर में 3 निकालना है आपको। 3 से भाग करेंगे, कितनी बार आएगा 3 बार। 3 से फिर 3 में भाग देंगे 1 बार। भाग कब तक आपको देना है, जब तक ए वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम ना हो, कम हो जाए। मतलब यहाँ जो वैल्यू प्राप्त हो वो इस वाली वैल्यू से कम मिले तो आपको जब तक भाग, फिर उसके बाद भाग नहीं देना है। फिर से सुन लीजिए, आपने 3 का भाग 10 में दिया, 3 बार गया, 3 बार 3 में दिया, 1 बार गया। मतलब यहाँ पर वैल्यू कम मिल गई ना इससे। जब इससे वैल्यू, यहाँ से वैल्यू ए वाली वैल्यू इससे कम हो जाए तो फिर आपको भाग नहीं देना है। समझ में आया? इन्हें आप जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, तो कितनी बार आया 4 टाइम्स। यहाँ भी आपने सिंपल रूप में करके देखा था तो भी अपना 4 टाइम्स आया था अपना आंसर। तो ये तो हो गई आपकी छोटी सी सीक्वेंस वाली बात। मतलब सीरीज छोटी थी, यही सीरीज बड़ी होती तो कैसे करती। तो फिर हम लोग इस विधि से करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग इस विधि से करेंगे। चलिए एक और सवाल समझते हैं, उसके बाद अपन पहुंचते हैं शून्यों की संख्या पर। दूसरे सवाल में देखना है, इसमें सीरीज 1 से लेकर दी है 1200 तक। इसमें आपको बताना है कि 5 कितनी बार आएगा। अब हमने जो मेथड बताया था उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1200 है तो 1200 में पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 240 बार। अब 240 हो गया, 240 बड़ी संख्या है 5 से, इसलिए फिर डिवाइड करेंगे तो अपना जाएगा 48 बार। अब 48 भी बड़ी है 5 से, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। 9 फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब 1 तो छोटा है 5 से, इसलिए अब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, भाग नहीं देंगे। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ के देखिए 9 1 10, 10 50 और 48 5 298। तो अपना कितना आया 298 टाइम्स। कितनी बार, तो अगर उन्होंने हमसे पूछा था कि 1200 इसमें 5 कितनी बार आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 298 बार आएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। एक चीज़ और समझिए, अब हमें जैसे जीरो देखना है तो जीरो कैसे होंगे। आप एक चीज़ ध्यान करना, जीरो जब भी मिलेगा आपको 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही जीरो मिलता है। जब आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो मिलेगा। आप कभी भी मल्टीप्लाई से 3 और 7 का करेंगे जीरो नहीं मिलेगा। तो अब जो सवाल हम लोग देखेंगे आगे वाले, तो उसमें विशेष वैल्यू रहेगी किसकी, 2 और 5 की, और की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और सवाल भी इसी से आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 5 है, 6 और 3 कर दिए तो कभी नहीं होगा, 5 का 7 में गुणा कर दिए तो जीरो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वो वाले। तो हम लोग देखते हैं जीरो, इस वाले सवाल में जीरो कितनी बार आया। इसके पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि हमेशा 2 और 5 के गुणा से ही जीरो मिलेगा और किसी भी दो संख्याओं के गुणा में जीरो नहीं मिलेगा। तो हमको सवाल में केवल देखना है 2 और 5। अब कैसे देखें वो देखिए, जैसे 37 है, 37 के अपन लोग फैक्टर करेंगे तो इसमें आपको 2 और 5 नहीं मिलेंगे। तो 37 से अपन को कोई मतलब नहीं, इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। 39 की फैक्टर करेंगे, इसमें 2 और 5 नहीं मिल सकते, एक क्रॉस का निशान हो गया। इससे आपको कोई मतलब नहीं है इन दो संख्याओं से, समझिए। अब 36 है, 36 को अपन लिख सकते हैं ऊपर 4 × 9, यही लिख सकते हैं 9 × 36।
4 मतलब हुआ 2 की पावर 2, यही मतलब हुआ 4 का। आ जाइए अब 55, 55 को मतलब लिख सकते हैं 11 इंटू 5, 55 क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 5। अपन को मतलब किससे, केवल 5 से, तो 5 की घात यहाँ कितनी मिली 1, यहाँ मिली 2 की घात 2। और आ जाइए आप 65 है, 65 को ले सकते हैं 13 गुणे 5, लेकिन 13 से अपन को कोई मतलब नहीं, मतलब है 5 से, 5 की घात 1 होगी। और आ जाइए आप 192, 192 को अगर अपन देखेंगे तो 2 की घात 1 का मान 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणे 3, 64 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 192 मिल जाएंगे। लेकिन मतलब अपन को किससे है, अपन को मतलब है 2 हो या 5 हो, तो अपन ने 2 की घात 6 यहाँ से लिख ली। अब आपका आया 1250, अब 1250 है तो या तो आप अलग से फैक्टर कर लें, या अलग से फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 5 का करेंगे 5, फिर 5 का घात 2 का मान 25, 5 की घात 3 का मान 125, 5 की घात 4 का मान 625, मतलब 625 गुणे 2 ये लिख सकते हैं अपन। 625 को मतलब 5 की घात 4, यहाँ 2 की घात 1, ये मिल गया आपको, यहाँ क्लियर हो गया आपको। अब तो कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं। अब बचा अपना 750, चलिए इसको भाग देकर देख लेते हैं। यहाँ 750 है, 2 से डिवाइड करिए, 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है। तो ये अपना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 3, ये आया। लेकिन अपन को मतलब किससे है, अपन को मतलब है 2 और 5 से, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 0 हमेशा मिलता है 2 और 5 की। अब देखिए 2 की पावर कितनी हो रही, 6 ए है, एक जी 7, एक 8 और 2 10, 2 की पावर 10 है, ठीक है। और 5 कितनी बार है, एक बार, 4 एक 5, 5 3 8, 8 एक 9, 5 कितनी बार है अपना 9 बार है। 5 कितनी टाइम से 9 बार। अब देखिए आप 2 है 10 बार और 5 है आपका 9 बार। अब जोड़ा बनने के लिए अगर देखिए 10 चाहिए तो 1 2 चाहिए, तो 1 5 चाहिए, तो 5 तो अपने पास 9 है, लेकिन 2 कितने हैं 10, तो जोड़े बन पाएंगे हमेशा 2 की घात 9 इनको 5 की घात 9। जब बन पाएगा जोड़ा तो अपने आ जाएंगे, या आपको इस प्रकार लिखते हैं कि 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे 9 टाइम्स या 9 बार, यही जोड़ बन पाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 9, तो नंबर ऑफ जीरो की कितने हो जाएंगे 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सवाल में आपसे पूछा था इसमें कितनी बार जीरो आएगा, तो हम लोग बताएंगे जीरो आएगा 9 बार। अब यहाँ पर हमेशा छोटी वाली चीज़ आपको लेना है, बड़ी से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जोड़ा ही नहीं बन पाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नए टाइप्स का सवाल देखते हैं। अब सवाल आपको दिया है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 से लेकर 87 तक। इसमें आपको बताना है इसमें जीरो कितनी बार आएगा। हम आपको बता चुके हैं जब भी आपको जीरो निकालना है आपको देखना पड़ेगा 2 और 5। अब देखिए इसमें 2 तो आया ही नहीं, 5 आया है। अकेला 5 से जीरो नहीं आ सकता, ना अकेले 2 से ही जीरो आ सकता है। जीरो आने की कंडीशन है कि 2 और 5 दोनों हो। अब जब इसमें 2 नहीं है तो इसमें आएगा नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या आ जाएगी 0। कितना आंसर हो जाएगा अपना 0, मतलब जीरो की संख्या कितनी है 0। ऐसा सवाल भी पेपर में आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग नए तरीके का सवाल देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल 5वां। इसमें आपको सीरीज दी है 1 से लेकर 53 तक। इसमें बताना है जीरो कितनी बार आएगा। हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हमें सबसे 2 और 5 की संख्या से मतलब है और किसी संख्या मतलब नहीं है। और 2 और 5 की संख्या निकालते कैसे वो भी हम बता चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 निकालते हैं तो 53 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा 26 बार भाग जाएगा। फिर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। अब ये छोटी संख्या है, बस इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो इन्हें जोड़ेंगे 26 और 13 हो जाएंगे आपके 39,
39 में 6 जोड़ेंगे 45, 45 में 3 48, 49। तो 2 कितनी बार आया अपना 49 टाइम्स। अब ऐसे ये 5 का मान निकालेंगे तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, फिर 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। अब 2 जो है 5 से छोटा है तो आगे भाग नहीं देना पड़ेगा, और 10 और 2 को जोड़े 12, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स। कहने का तात्पर्य है 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 49 टाइम्स, और 5 आया है आपका 12 टाइम्स। अब वही बात, जोड़े कितने बन पाएंगे, जोड़े तो आपके बन पाएंगे छोटी वाली संख्या मतलब 12 ही जोड़े बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो तो हमने आपको बताया था जितने जोड़े बन पाएंगे उतने जोड़े 12 ही बन पाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, मतलब जीरो की संख्या हो जाएगी 12। अब आपको क्लियर हो गया है, किसी भी सवाल में 5 का मान निकाल लें, 5 कितनी बार आया है, 2 का मान निकाल लें, 2 कितनी बार आया है, और जितने आपके जोड़े बने उतने ही जीरो की संख्या हो जाएगी। लेकिन अब जब अभी 53 था, जब आगे आप देखिए इसी में एक चीज़ समझिए, जब 53 तक संख्या थी तो 2 कितनी बार आ गया 49 टाइम्स बार, 5 कितनी बार आया ओनली 12 बार। अब इसमें आपको ध्यान देना है, अगले सवालों में जब यहाँ पर संख्या बड़ी हो जाएगी हम लोग 2 का मान ही नहीं निकालेंगे पेपरों में, और सिंपल करने के लिए 2 का मान ही निकालेंगे, केवल हम लोग निकालेंगे संख्या 5 की, क्योंकि 5 कम बार आता है, 2 आता है बहुत बार, इसलिए 5 के से ही जोड़े बन रहे हैं, तो 5 का मान निकाल लेंगे और 5 जितनी बार आएगा उतनी ही अपने जीरो की संख्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब अभी 53 तक था नेक्स्ट सवाल में, लास्ट सवाल में, अब है सवाल अपना सीधे से 100 तक। अब हमने बताया था 100 तक है, 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो हम लोग केवल 5 का मान ही निकाल कर देख लेंगे। तो 5 का मान कैसे निकालेंगे, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितने 20 बार, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार। अब 4 5 से छोटा हो गया तो इन्हीं को जोड़ लें, तो कितना बार जाएगा 24 टाइम्स, कितनी बार आया 24 टाइम्स। तो अपना आंसर नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 24, कितनी बार जीरो आएगा 24 बार। बस अब आपको पेपर में क्या करना है, यही करना है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए 100 की जगह आपका होता 1000 बार, फिर आपसे पूछ लेते इसमें कितने जीरो आएंगे। तो हम लोग क्या करते, 1000 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितने हो जाएगा 200 बार, 200 में 5 से डिवाइड करेंगे 40 बार, 40 में 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार, और 8 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार। टोटल अगर इन्हें जोड़ेंगे 200 में 40 जोड़ेंगे 240, और 8 248 249 टाइम्स, कितनी बार आया 249 टाइम्स, कितनी बार आया अपना 249 टाइम्स बार। तो नंबर ऑफ जीरो इस सवाल में हो जाएंगे 249, मतलब 100 तक सीक्वेंस है, सीरीज है, तो 24 बार आ रहा है, 1000 तक है 249 बार। इतना आपको क्लियर हो।